क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर एकदम करीब आ गया है? तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 1298 दिनों से युद्ध चल रहा है। अब पहली बार इस युद्ध में नाटो देशों के शामिल होने का खतरा बढ़ गया है। रूस के किलर ड्रोन्स यूक्रेन की सरहद पार करके एक नाटो देश पर गिर रहे हैं। नाटो ने आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया है। नाटो चार्टर का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होते ही महायुद्ध होगा, यानी कि दुनिया विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर है। 1298 दिन के भीषण युद्ध के बाद न पुतिन पीछे हटने को तैयार, न ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इस बार यूक्रेन ने रूस की किरीशी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद किरीशी ऑयल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है। किरीशी ऑयल रिफाइनरी हर साल करीब 17.7 मिलियन मीट्रिक टन रूसी कच्चे तेल का शोधन करती है, जो देश के कुल तेल का 6.4% है। अब जरा 24 घंटे पहले की तस्वीर देख लीजिए। यूक्रेन ने एक दिन पहले भी रूस पर ड्रोन अटैक किया था और रूस के बाशनिकोटोस्तान एरिया में मौजूद रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे यहां भीषण आग लग गई थी। यानी 2 दिन में 2 बड़े हमले करके यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने ऐसा पहली बार किया है। पिछले कुछ समय से यूक्रेन ने रूस की कई ऑयल रिफाइनरियों और पाइपलाइनों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। पिछले 45 दिनों में यूक्रेन ने 17 स्ट्राइक की है। रूस की 12 रिफाइनरीज को निशाना बनाया और ये हमले जिन रिफाइनरीज पर किए गए वो रूस की ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी का 42% है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की रिफाइनरीज हैं, तो रूस के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन्स हैं। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने पिछले 24 घंटे में 340 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूस ने कीव क्षेत्र के एक थर्मल पावर प्लांट पर हमला कर दिया और बिजली और गैस सप्लाई ठप हो गई। रूस यूक्रेन वॉर जोन से जो नई तस्वीरें आ रही हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पुतिन किसी भी धमकी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर यूक्रेन की 5 और बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये सभी बस्तियां निप्रोपेट्रोव्स्क शहर से सटी हैं। रूस ने इस इलाके में यूक्रेन के इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के ठिकानों को उड़ा दिया। सैन्य हवाई अड्डे समेत कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन के ड्रोन्स और मिसाइल अब यूक्रेन की सरहद को पार करते हुए यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचने लगे हैं। तो क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध का दायरा बढ़ रहा है? सबसे टेंशन की बात यही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में नए किरदारों के शामिल होने की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस के कई ड्रोन ने नाटो के देश पोलैंड के आसमान पर अतिक्रमण कर लिया है। यह पोलैंड का वायरिकी गांव है, जहां पिछले दिनों रूस के ड्रोन ने जमकर तबाही मचाई। पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के बीच 19 रूसी ड्रोन सीमा पार करके यूक्रेन पहुंच गए थे। नाटो के लड़ाकू विमानों ने 4 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन जमीन पर गिर गए, जिससे यहां जबरदस्त तबाही मची थी। 10 सितंबर को भी रूसी ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में घुसा था। पोलैंड ने रूस के इस ड्रोन को हवा में मार गिराया था। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद नाटो ने आर्टिकल 4 का ऐलान कर दिया है। नाटो की तरफ से हुए आर्टिकल 4 की घोषणा ने वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की आशंका पैदा कर दी है। अगला स्टेप आर्टिकल 5 है।
नाटो के आर्टिकल 4 और 5 में है क्या? नाटो का आर्टिकल 4 कंसल्टेशन प्रोसेस के बारे में है। इस प्रोसेस के तहत नाटो के सदस्य देशों की ओर से यह आकलन किया जाता है कि क्या उनमें से किसी पर खतरा है। अगर खतरा है तो नाटो देश उसका मुकाबला करने के तरीके पर चर्चा करता है। इसके बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। वही नाटो का आर्टिकल 5 किसी सदस्य देश पर हमले के हालात में उसे सैन्य मदद देने के बारे में है। ऐसे में आर्टिकल 4 के बाद 5 लागू होने का मतलब युद्ध की शुरुआत है। This is not the first time that drones have been detected in neighboring countries during the full-scale war in Ukraine. But it is the first time that multiple drones have flown so deep into a neighboring country's airspace. लेकिन नाटो के रुख से पुतिन की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। पोलैंड के बाद रूसी ड्रोन्स ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। नाटो देशों को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके पीछे भेजने पड़े। What this shows is that we will defend every inch of NATO territory, every inch of Allied territory, all 32 allies. And whatever the intent was behind this, yes or no, and whether it was a mistake or not, we are still looking into that. It was reckless, it was unacceptable. These are Russian drones, and it is extremely serious what happened last Wednesday. So obviously, we would not be sitting here like this if then NATO would not immediately come into action and defend every inch of territory. This allied territory is exactly what we have done. And in the end, it's up to Russia how far they will take this. We will defend ourselves. इस बीच सबसे अहम बात यह है कि रूस की घेराबंदी के लिए डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके ने हथियार जमा करना शुरू कर दिया है। डेनमार्क 2 F-16S और एक एंटी एयर वॉरफेयर फ्रिगेट देगा। फ्रांस की तरफ से 3 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे जाएंगे। जर्मनी 4 यूरो फाइटर एयरक्राफ्ट देने को तैयार है। यूके ने भी मदद का भरोसा दिया है। चारों देश मिलकर यूक्रेन से लगे देशों की रक्षा करेंगे। अगली बार जब भी एयर स्पेस वायलेशन होगा तो रूस को जवाब दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन में पिछले 3.5 साल से चला आ रहा घमासान और खतरनाक होता जा रहा है। हर रोज नए हमले हो रहे हैं और उन हमलों में मौत का सिलसिला लंबा होता जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से जल्द और ज्यादा एयर डिफेंस हथियार भेजने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगाने का मतलब है रूस को युद्ध जारी रखने की खुली छूट देने जैसा। पुतिन का लक्ष्य पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। वह किसी से कुछ भी कह रहे हो। उन्होंने अपनी युद्ध मशीन को इतना बढ़ा दिया है कि वह इसे आसानी से नहीं रोक पाएंगे जब तक कि उन्हें अपने लक्ष्य, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य, उन्हें मौलिक रूप से बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध आखिर कैसे रुकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करके सत्ता में आए थे कि वो राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन इसमें वो नाकाम साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप अब तक दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन जिस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वो लंबे चौड़े दावे कर रहे थे वो उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ट्रंप पुतिन से मुलाकात भी कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। इसीलिए अब ट्रंप ने सभी नाटो देशों को ओपन लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों से रूस से तेल न खरीदने की अपील की है। अमेरिका चाहता है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उन पर G7 देश ज्यादा टैरिफ लगाएं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि व्लादिमीर पुतिन पर क्या शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, बैंकों पर प्रतिबंध लगाने और तेल और टैरिफ से भी उन पर बहुत सख्ती की जाएगी और ये मैं पहले ही कर चुका हूं। मैंने बहुत कुछ किया है। देखिए, भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये करना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं।
10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। युद्ध में यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे गए हैं, 4 लाख से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की सबसे तगड़ी लड़ाई 11 मोर्चों पर चल रही है और ये 11 फ्रंट ज़ेपोरिज़िया से डोनेस्क और सुमी तक के इलाके हैं। यहां रूसी आर्मी बहुत एडवांस पोजीशन पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ इलाकों में यूक्रेन की सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया है।